हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों हम लोग आज बात करेंगे अगले लेक्चर के बारे में जो हम लोगों का पेंडिंग था। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब हमें क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का आवश्यकता क्यों पड़ा, मतलब ऐसा क्या रीजन आ गया जिससे हमें चीजों को क्लासिफाइड करना पड़ गया, अलग अलग भागों में बांटना पड़ गया। तो मैंने देखो बताया था, ये बात शायद तुम लोगों को याद होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन मैंने बताया था कि बेसिकली अगर हम बात करें तो कितना मतलब प्रकार का स्पीसीज पाया जाता है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इतना स्पीसीज पूरे विश्व में मैंने बताया था पाया जाता है। अब मैटर ये है कि इसमें अगर हम बात करें तो हर एक स्पीसीज में लाखों, हर एक स्पीसीज में लाखों एनिमल आते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं, प्लांट आते हैं, मतलब इतना ज्यादा आते हैं। तो अब इनको एक ही साथ एक ही कैटेगरी में पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस केस लिए इसके लिए क्या किया गया, इस केस में इनको क्लासिफाइड किया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो अब इसी का नाम पड़ गया टैक्सोनॉमी। क्या पड़ गया? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, जिसमें चीजों को अलग अलग भाग में बांटा जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। अब टैक्सोनॉमी का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि कैरेक्टर, लक्षण के आधार पे। आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे हम एक स्पेसिफिक चीज है जिसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर, जैसे प्लांट और एनिमल में बात करें, सबसे बेसिक बात करेंगे कि अगर हमको प्लांट और एनिमल में पहचानना होगा तो सबसे बेसिक बात करेंगे तो सीधा बोलते हैं कि प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये बेसिक से क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है, इससे चीजों को पहचानते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ कैरेक्टर प्लांट में, कुछ कैरेक्टर एनिमल में होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब उनका नाम भी लिखते हैं, उनका नाम भी लिखते हैं। जैसे गुड़हल का फूल होता है, उसको बोटेनिकल भाषा में क्या कहते हैं? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस कहते हैं। आम होता है मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। कबूतर होता है उसे कोलंबा लिबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कबूतर को कोलंबा लिबिया कहते हैं। इसी तरीके से चीजों को क्लासिफाइड करते हैं। जैसे चमगादड़ होता है तो चमगादड़ का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे क्या बोलते हैं? टेरोपस कहते हैं। तो देखो बात को समझो, हम लोग साइंटिफिक नेम बोल रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम में भी फर्दर डिवीजन होता है, कुछ प्लांट के लिए, कुछ एनिमल के लिए। प्लांट का जो नाम होता है उसको बॉटेनिकल नाम कहते हैं, एनिमल का जो नेम होता है उसे जूलॉजिकल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजिकल नेम कहते हैं। जैसे गाय होता है, गाय हमारा एनिमल में आएगा तो गाय को बॉस इंडिका बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बॉस इंडिका बोल देंगे। जैसे हमारा गेहूं होता है उसको ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, ओराइया सटाइवा धान को बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरसम आलू को बोलते हैं, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर को बोलते हैं। तो ये सब इनके नाम होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे लौंग होता है, लौंग, जो लौंग होता है जो गरम मसाला में मिलता है, काला काला होता है, उसको सीजियम एरोमेटिकम कहते हैं। तो इस तरीके से चीजों को क्लासिफाइड करते हैं। एनिमल का जो नाम होता है जूलॉजिकल नाम, और प्लांट का जो होता है वो कौन सा नाम होता है? बॉटेनिकल नाम होता है। तो बेसिकली इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं, और यही रीजन रहा है हमको क्लासिफाइड करने के लिए। नहीं तो अगर हमको सारा प्रॉपर्टी एक ही में मिल जाता तो हम आसानी से पढ़ लेते, हमें क्या जरूरत है क्लासिफाइड करने का। तो चीजों को क्लासिफाइड करने से क्या होता है कि चीजें आसान हो जाता है और याद करना भी बड़ा आसान रहता है। अब जैसे केमिस्ट्री में ही ले लो, आईपीएसी नाम होता है। आईपीएसी नाम आखिर क्यों बनाया गया होगा? जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड है तो उसके स्मेल के आधार पे, यानी प्रॉपर्टी के आधार पे, फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे पहले नाम रख दिया जाता था, या कहीं से मिल गया तो उसके बेसिस पे नाम। जैसे मीथेन, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मार्स का मतलब होता है दलदल, जबकि दलदल को इंग्लिश में क्वैगमायर कहते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, अब उस जहां से निकला उसके बेसिस पे इसको बोल दिए मार्स गैस बोल दिया, ठीक है। हवा में आने पर विस्फोट करता था तो उसको फायर ऑफ डैम्प नाम दे दिया। तो ऐसे 4-5 नाम हो गया, तब उसको किस नाम से बुलाएं? तो इंटरनेशनल तरीके पे नाम बनाया गया मीथेन, आईपीएसी नेम है। अब ये तुम कहीं भी जाओगे, ऑल इंडिया परमिट, मतलब कहीं भी तुम जाओ, देश विदेश, मीथेन बोलोगे समझ जाएंगे। तो चीजें इसीलिए मतलब आसान हो, इसीलिए उनको क्लासिफाइड किया गया। आगे चलते हैं, इतना मेरे हिसाब से तुम लोगों को क्लियर होगा। अब देखो 3 डोमेन के बारे में बात करते हैं। ये 3D डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी 3 डोमेन के बारे में क्या कहा जाता है। तो एक साइंटिस्ट था कार्ल हुज,
1990 में इसने क्या किया, जेनेटिक प्रॉपर्टी जो होता है जिसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर के बेसिस पे इसने क्या किया, डोमेन में क्लासिफाइड किया। 3 टाइप्स का इसने डोमेन बनाया, कितना, 3। बोला डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकेंड, डोमेन थर्ड। डोमेन फर्स्ट को डोमेन बैक्टीरिया कहते हैं, डोमेन सेकेंड को डोमेन आर्किया कहते हैं, डोमेन थर्ड को डोमेन यूकैरिया कहते हैं। अब डोमेन बैक्टीरिया में क्या पढ़ते हैं बेटा, डोमेन बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे चीजों को। और डोमेन आर्किया का मतलब होता है कि इसमें जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे भी आर्की बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो हायर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रहते हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड वाले में यूकैरिया आता है, यूकैरिया में न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप होता है बेटा। अब इसमें किसको पढ़ते हैं, तो यूकैरिया में हम लोग किसको पढ़ सकते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ सकते हैं। प्लांट को हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम, हिंदी में पादप जगत कहते हैं। इसके बाद एनिमल किंगडम भी इसी में आता है, एनिमल किंगडम भी इसी में आता है, जिसको हम लोग जंतु जगत कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो फंगस होता है बेटा, फंगस यानी कवक या फंजाई, इसके बारे में भी इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे 3 डोमेन है, इनको याद रखना। कब क्लासिफाइड किया गया था, कार्ल हुज ने क्लासिफाइड किया था, 3 था, डोमेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। डोमेन फर्स्ट को डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन सेकेंड को डोमेन आर्किया, डोमेन थर्ड को डोमेन यूकैरिया कहते हैं। एक खास बात और, जो डोमेन्स है ना, डोमेन जो होता है, डोमेन किंगडम, ये टैक्सॉन से बड़ा होता है। टैक्सॉन क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे हम लोग गाय कुत्ता, मतलब गाय कुत्ता भैंस बकरी सब के बारे में पढ़ते हैं, तो साइंटिफिक भाषा में इन्हीं को बता दिया गया टैक्सॉन। इनका क्लासिफिकेशन जिसमें करते हैं उसको टैक्सॉन नाम दे दिया गया। तो टैक्सॉन से बड़ा डोमेन्स होते हैं, तो इसको ध्यान देना है। तो 3 डोमेन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस तरीके से इनको क्लासिफाई करते हैं। मेरे हिसाब से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें क्लासिफिकेशन का नीड क्यों हो गया, मतलब आवश्यकता क्यों पड़ा। इसके बाद डोमेन्स क्या होते हैं, 3 होते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।